ओहो रेडियो पर गाता रहे मेरा दिल। प्रेजेंटेड बाय कैप्सन्स। दूल्हे जी को बधाई। तो कितनी खुशी, एक ही खुशी। एक ही खुशी। वैसे ही एक तो गढ़वाली कुमाऊनियों में बड़ा लड़ाई चल रही होती है और तुमने ठाकुर ब्राह्मण भी और कर दिया। तू पंडित जी की नौनी छमे राजपूत को छोरा कैन बनाई निर्भागी रिवाज जो हमको दिक्कत हो रहा। खाने में ज्यादा फेमस रंजना की रेसिपीज हो रही है। नरला दलाल के बाद कोई इतना फेमस हुआ है, इनकी धर्मपत्नी। छोरी चंद्रा अरे ज्यादा न शर्मो, अरे अपना बाबू ते अरे इतना न टरको। ये लिरिक्स राइटर जो थे उन्होंने लिख के दिया था चंद्रा नाम मरना। मैं तो कोशिश करता कि रंजना ही आ जाए। अरे छोड़ो तुम। छोनोनु में कल्लू नीची बकी बात है कि तू बांध में कन्नू रिपीट। तुम एक एक एल्बम में भर भर के गाने, ये क्या चल रहा है? मतलब वहाँ जापान में उदय नोट छाप रहा है और वो जैसी छुट्टी में यहाँ आता है, तुम क्या उसको बंधक बंधक बना लेते हो क्या? बकी बात है कि बांध सो सिंगार करूं चा। शुरुआत घर से होती है ना। ये मेरी इससे प्रॉब्लम है। गांव के दूसरे, फिर एक शहर के दूसरे शहर से, फिर बोलते टीडी को पौड़ी वाले से, गढ़वाल कुमाऊं वाले को, फिर बोलेंगे उत्तराखंड को हिमाचल से। इसलिए ये यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। यार ये इतनी भयंकर भयंकर बातें कैसे कर ले रहा है ये? पहाड़ छुटी गे प्राण जुरी गे। आपको अगर कोई भी मिल रहा है तो आपके ये नहीं बोलेगा आपने किस टॉपिक पे गाना गाया है, वो बोलेगा आपके कितने सब्सक्राइबर हैं। बट वो सुनने में भी बहुत गलत लगता है। ये अब्बू भाई अमेरिका जा रहे हैं क्या? यकुली यकुली कमला ना मार लटका है। गाता रहे मेरा दिल। इन एसोसिएशन विद आनंदम हर शनिवार रात 9 बजे से उत्तर का पुत्र YouTube चैनल पर। उत्तर का पुत्र YouTube चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आरजे काव्य और ये है हमारा ब्रांड न्यू शो जिसका ये 6वां एपिसोड नाम है गाता रहे मेरा हेल। और आज के हमारे दोनों गेस्ट हमारे सामने रोहित चौहान और सूरत त्राटक। तो सबसे पहले तो दूल्हे जी को बधाई। लेटेस्ट इस सीजन में सारे एपिसोडों में ना कहीं शादियों की बात आई जा रही है। या तो कुंवारे घूम रहे हैं, या जिनकी हो नहीं पा रही, या जिनकी हो गई। मतलब हर एक एपिसोड में ये एक कॉमन सवाल है। तो यहीं से शुरू करते हैं। तो कितनी खुशी। एक ही खुशी। एक ही खुशी। तो आप सब जानते हैं सूरत त्राटक नए नए दूल्हे बने, खुशी गहतियारी है। और ये कॉम्बो भी रोहित भाई जी। अपने आप में गढ़वाली ठाकुर आदमी और कुमाऊं की ब्राह्मण लड़की। सही। ये कैसे हुआ यार? ये वैसे ही एक तो गढ़वाली कुमाऊनियों में बड़ा लड़ाई चल रही होती है और तुमने ठाकुर ब्राह्मण भी और कर दिया है। जरूरी है मुझे लगता है ये। अगर एकता करनी है तो जातिवाद को तो तोड़ना ही पड़ेगा। हाँ। तो ये जरूरी है मुझे लगता है। और ये पहल है और आई थिंक और भी लोग हैं हमारे पे एग्जाम्पल है। हमारे आदरणीय नेगी जी, उनकी जो हमारी भाभी जी हैं वो भी पंडित हैं। तो मतलब सही है, अच्छी बात है, करना चाहिए। मतलब उदाहरण भी दिया तो फिर वहीं का दिया तुमने सीधा। एक्चुअली शुरू ये इसलिए भी ना, रैप में शुरू लोगों ने मुझे बड़ा वो करते हैं कि तुमने कल्चर खराब किया, तुम रैप क्यों कर रहे हो। तो एक बार मैं नेगी जी के पास गया था तो मैं उनको सुना रहा था तो उन्होंने कहा था ये जो रैप आप बोल रहे हो ये हमारी विधा है, ये हमारे फोक में आता है। अब ये हो गया कि आप कह सकते हो बाहर से आ गया, लेकिन ये हमारा ही पैटर्न है, हमारे फोक का। और हमारे काफी सारे ऐसे मेरे को तो बल्कि नेगी जी का जो वो गाना है ना ठंडो रे ठंडो, उसमें जो बीच में लाइन है ऊंचे नीचे यूं हिमालय ठंडो ठंडो निसु गंगा जी को, वो भी एक पैटर्न। तो उन्होंने यही बात बोली। तो तब से जब से मुझे कोई बोलता ना तुम रैप करके, मैं नेगी जी का उदाहरण दे देता हूँ कि नेगी जी से बात करो, उन्होंने तो भाई ठप्पा लगा दिया। अब आप बोल, अब देख लो। तो वहां से एक वो मिल गया है। तो रोहित जी जी क्या कहना चाहेंगे? नए नए दूल्हे बने हैं, नए नए दूल्हे को बहुत कुछ बहुत टिप्स वगैरह बधाइयाँ दे रहे हो हैं। तुम? ये अब भी तुम्हारे घर पे ही आ रहा खाना खाने या अपने घर पे खा रहा है? नहीं खाना अब तो अब बुला के जा रहा है। बुला रहे हैं, पहले मैं बुला चला रहे था हैं, ऐसे, हाँ। अब ये बुला रहे हैं। पहले कभी भी आ सकते थे ना, अब परमिशन लेनी पड़ती है, अच्छा। फिर दोनों को आना पड़ता है। हाँ। तो अब ऐसा हो गया है। हाँ। बट बढ़िया है, बहुत अच्छी जोड़ी है, सबको बधाई है और बहुत बहुत बधाइयाँ। तो आज जब हम कैप्सन्स में सुबह सुबह पहुंचे और वहाँ पे हम लोग तैयार हो रहे थे तो सूरत त्राटक एकदम से टी शर्ट निकाल के आए और एकदम उनके डोले वोले दिख रहे थे और चेस्ट वेस्ट बिल्कुल यूं। हाँ, तो रोहित चौहान जी ने कुछ बोला। मैंने नहीं बोले कि अगर ऐसी बॉडी हमारी होती तो के आगे थोड़ा सा क्वेश्चन मार गया। तो रोहित चौहान कह रहा था कि मैं बिना कपड़े के घूमता। नहीं रोहित चौहान ने नहीं बोला था। किसने बोला फिर? ये शायद कोई आरजे काव्य करके सिंह मेहता जी ने बोला, ये लगा।
हैं? पर अगर सोचो तुम्हारी और मेरी बॉडी इसकी जैसी होती तो नहीं बिल्कुल कपड़े पहनने की जरूरत पड़ती है हमें, नहीं पहनते फिर तो, है ना? क्या पता अभी उतरवाओ बोल रहे- इसके। नहीं, कैप्टन ने इतने अच्छे कपड़े दिए, आप कह रहे हो उतराओ। स्मार्ट लग रहा हूँ मैं इसमें। नहीं, बहुत जबरदस्त। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत एक बढ़िया से गाने के साथ करते हैं, और आप दोनों का एक गीत जो 100 श्रृंगार वाकई में बड़ा कमाल का है, और जब जब उसको रेडियो में प्ले होता है बड़ा मजा आता है, हमारे सुनने देखने वालों को भी मजा आएगा। लाइव पहला यही गाना परफॉर्म करते हैं और उसके बाद आगे की बातचीत। बिल्कुल बिगड़ली बांधक क्या बोन नौबित धोपेली तेरी नौबित धोपेली चा बाकी बात की आंखें तेरी अंगूर की मेली बल अंगूर की मेली चा तड़तड़ी नाक मा फूली ओठड़ो मालाली चा हैसी जिया लूची जांदी मुखड़ी मायाली चा गोला मा बद हिमाचली हार पैरू चा बाकी बात की बांध सो सिंगार करूं चा बाकी बात की बांध सो सिंगार करूं चा। लिखी तूने हाय मेरे दिल में हाय लगाई नी घुट की फिर भी मैं हाय तू आई तू नौनी हाई फाई आई जो दिल में फिर तू न जाए वाई सजी धजी जो तू औंदी छोरा का दिल में भी आग लगौंदी तू रंदी चे शाम कंडाली का कांडा जने चुप जांदी फिर छुक बासा कर रस का जन तू कर देंदी छे ठीक उपहार महार सिंगार बड़ोलू फिर गोलू में प्रेम को गीत छोनोनु में कल्लू नी चीट बाकी बात की तू बांध में कन्नू रिपीट ये नोना पली तेरू प्यार को मरीच। थैंक यू वाह जबरदस्त, एकदम म्यूजिकल शुरुआत, बहुत बढ़िया। तो अब सूरज भाई आपकी तरफ आ रहे हैं, और ये चलो आज हम हंसी मजाक में हल्के फुल्के अंदाज में कह रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा अपने आप में बड़ा ऐसा है जिसपे लोग बात करते भी हैं और बसते भी हैं, स्पेशली ये कुमाऊं गढ़वाल और ठाकुर ब्राह्मण वाला, है ना? इसके ऊपर शायद तुम्हारा कोई गीत भी आने वाला है। तो पहले तो ये बताओ यार, ये डिफिकल्टी नहीं हुई घर वालों को, मतलब इस तरह से? ये हमारे परिवार में पहला है, मुझे लगता है हमारे गांव में ही पहला है। और दिक्कत तो थी ही, क्योंकि एक्सपेक्ट भी नहीं किया था घर वालों ने ऐसा, और लोगों क्योंकि वो चलता हुआ आ रहा है ऐसा। और मैंने जब ये गाना बहुत पहले लिखा था 2017-18 में एक, तो मैंने मेरे आसपास कुछ ऐसे हुए इंसिडेंट जिनकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि कोई मतलब जो प्यार करते थे और उनका दिल टूट गया, क्योंकि घर वालों ने ये बोला कि हमारी नाक कट जाएगी। और बच्चे, मैं मतलब ये नहीं बताना चाहूँगा कौन है, लेकिन उनको ये सोच के करना पड़ा कि यार मेरे माँ बाप को बुरा न लगे। तो बच्चों ने तो अपनी भूमिका निभा दी, पर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं क्या सच में ये प्रॉब्लम है या सिर्फ ये मानसिक ही बना है या सामाजिक ये जो फैल गया है। तो बस वहाँ पे सोचा ऐसा उस टाइम से, लेकिन वो भगवान ने मेरे लाइफ में ऐसा कर दिया। और मैंने ये सोचा कि अगर इंसान ठीक है, अगर माँ बाप को लड़की ठीक लगती है, तो मुझे इन चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और भाईचारा ज़रूरी है। तो अब बांटते हैं ना, और मुझे लगता है ये बोलने वाली शुरुआत घर से होती है ना, कि इस घर पड़ोसी से हो जाती है, मेरी इससे प्रॉब्लम है, फिर पड़ोसी, फिर आप बोलते हैं कि गाँव के दूसरे, फिर एक शहर के दूसरे शहर से, फिर बोलते हैं टीडी को पौड़ी वाले से, फिर कहते हैं गढ़वाल को कुमाऊं वाले को, फिर बोलेंगे उत्तराखंड को हिमाचल से, भारत को चीन से। तो ये तो चलता ही रहेगा ना, तो इसलिए ये यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा, और इससे बटेंगे नहीं लोग। तो ये शुरुआत थी। यार ये इतनी भयंकर बातें कैसे कर ले रहा है ये? शादी क्या हुआ है शादी होने के बाद? और एक्चुअली खुशी गहतियारी जो है वो खुद भी राइटर है, वो लिखती भी हाँ, है, और वैसे वो मेरे ख्याल से मेडिकल फार्मा की, वो फार्मासिस्ट भी हैं। तो ये उसके बाद असर हुआ है क्या? मतलब यही नहीं, सब हम तो बातें चल पहले रही भी हैं इंटरव्यू कर चुके हैं, आप बहुत ना सारी ना, बातें। मतलब पर ये कुछ ज्यादा ही बोल दे रहा है यार, ये अभी इतना उम्मीद नहीं किया था मैंने, है इस टाइप के आंसर। भारत चीन तक पहुंच गए, हाँ वही तो, भारत और चीन तक पहुंच गए। पूरा संधि विच्छेद करके और संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या बता रहा है? बहुत बढ़िया। क्या तो बात आजकल है। क्या घर में मतलब राइटर भिड़ तो नहीं जा रहे हो आपस में? क्योंकि वो बड़ा सॉफ्ट लिखती है, जो मैंने उसका देखा है, पोएट्री भी करती है, एक चाय की कप हो, हल्का सा धुआं निकल रहा है, बारिश हो रही हो, कुछ गुनगुना देती है कई बार, और तुम हो बिल्कुल त्राटक, Hardcore। मतलब तुम ऐसा भाला लेके झगड़ा तो नहीं कर रहे हो तुम लोग? झगड़ा तो खैर पार्ट है, हैं? लेकिन होने लग गया क्या अभी से? नहीं वो तो पहले, अब तो थोड़ा ठीक है। अब थोड़ा ठीक है, वो तो पहले से ही था। वो तो होता रहता है, क्योंकि जो खुशी है उनका नेचर थोड़ा शांत है, और मेरा थोड़ा अलग है। खास पट्टी के लौंडे, घास पट्टी वाले, हैं? तो ठीक है, पर वो अच्छी बात है कि वो अंडरस्टैंडिंग बन जाती है।
तो इसके ऊपर तुम्हारा एक रैप भी आने वाला है, हाँ जी पूरा गाना जो है, उम्मीद है मेरे ख्याल से अगस्त में। अगस्त में हमारे हैं, और जो भी एल्बम चल रही है उसी का 4th गाना क्या होगा। उसमें से 2-4 लाइनें हम अभी एक्सक्लूसिव ओहो रेडियो के देखने वाले, सुनने वाले? बिल्कुल बिल्कुल हाँ? बिल्कुल बिल्कुल तो सुन चलो, सकते हैं, हो जाए। हो जाए। गाना आपको बाद में सुनाई देगा, लेकिन अभी थोड़ा सा झलक। मैं आपको सिर्फ उसका रैप पार्ट सुना देता हूँ, जो कि मैं 2018 से गा रहा हूँ हर मंच पे, हाँ। TEDx में भी मैंने गाया था, हाँ। और इसी के बाद मैंने वो पूरा कंप्लीट गाना बनाया है। मुझे लगा कि अब वो उसको फन गाना है और थोड़ा आपको सुना देते हैं। श्योर। हे गैलियानी तू साथ जो दिली मैं थम लू तेरू हाथ बात तेरा बूबन क्या पूछतो मैं कि क्या चला तेरी जात दांत किट्टे ज्ञान मेरा मुखड़ी में बजी 12-13 अब कन के बोलू ठाकुर को नोनियू आई खाना के बामण की लात तू पंडित जी की नोनी छ मैं राजपूत को छोरा कैन बनाई निर्भागी रिवाज जो हमको दिक्कत हो रहा रो रहा मैं बरमंड पकड़ के बन गया छिछोरा तुए पण का बना जुंदाल में डालू तू बैठ मेरा धोरा तू बांध जन पहाड़ यख का साफ जन गंगाड़ गंगा का गुगती जन बाच तेरी कखी ने देखी कुली कटत रीति रिवाज भी हम ही बदला माया की नाव में नदी भी तल्ला जाति ना पूछा जब दिल च सच्चू माँ बाप पूछी गए तब ब्यो कल्ला माँ बाप पूछी गए तब ब्यो कल्ला ठाकुर बामण समधी बनला रख भरोसू मैं माँ ठाकुर बामण समधी बनला रख भरोसू मैं माँ। इंटरेस्टिंग है यार, इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया। और कम से कम देखो, रैप एक्चुअली वो लैंग्वेज है मेरे ख्याल से जहां आप आपके आसपास क्या घटित हो रहा है उसको बताने का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीडियम है ये, है ना। और उसमें अग्रेशन भी है, उसमें रिदम भी है, पोएट्री भी है, इश्यूज को आप मैसेज भी है उसमें। तो ये बहुत बढ़िया आपने किया। तो रोहित चौहान जी आपकी तरफ आते हैं, तो कैसा चल रहा है आजकल मामला? मैं देख रहा हूँ रंजना रोज जो है कुछ ना कुछ रेसिपी डाल दे रही है और वो जो है गानों से ज्यादा फेमस रंजना की रेसिपीज हो रही है वो आजकल यही हो रहा है। मतलब तरला दलाल के बाद कोई इतना फेमस हुआ है तो वो रंजना है, इनकी धर्मपत्नी। ये क्या चल रहा है? सारा तुम्हें ही खिला रही है क्या? क्या हो क्या रहा है? ये खिला तो रही है, बट आजकल कुछ दिनों से जरा मैं डाइट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि ऐसी बॉडी बनानी है, आपने बोला है ना। हाँ। तो और उसके बाद फिर उसके बाद फिर देखेंगे बन गई तब। और बस ऐसा ही है, एंजॉय करते हैं, वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है, जिस चीज में मजा आता है वो कर रही है। और बस यही चाहिए जी। तो गाने वगैरह इस बीच बहुत बढ़िया चल रहे हैं, नंबर्स वगैरह बहुत सही चल रहे हैं, शोज वगैरह बहुत सारे हो रहे हैं। लेकिन इस बीच हमारे और रेडियो पे आज भी बात हो रही थी, तुम्हारा जो नया गीत जो है छाया हुआ है एकदम, वो गाने की अगर 2 लाइनें हो जाएं और फिर हम बिल्कुल आगे बिल्कुल बढ़ेंगे। बिल्कुल। हो तेरी आंखों माँ देखी आए प्यार मिला दिखेणु अरे बोल दे दिल की बात या न तना न सर को छोरी चंद्रा अरे ज्यादा न शर्मो अरे अपना बाबू ते अरे इतना न टर को हाँ छोरी चंद्रा अरे ज्यादा न शर्मो हाँ अपना बाबू ते अरे इतना न डर को हो तेरी आंखों माँ देखी अरे प्यार मिला दिखेणु अरे बोल दे दिल की बात या न तना न सर को हाँ छोरी चंद्रा अरे ज्यादा न शर्मो हाँ अपना बाबू ते अरे इतना न डर को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। छोरी चंद्रा, तो इस पे रंजना ने ये तो नहीं कहा कि रंजना भी तो हो ही सकता था, उतनी जगह तो थी इसमें, ये चंद्रा कहाँ से आ गई? चंद्रा ये लिरिक्स राइटर जो थे उन्होंने लिख के दिया था, चंद्रा नाम, वरना मैं तो कोशिश करता कि रंजना ही आ जाए। अरे छोड़ो तुम, ये तो तुम आज कह रहे हो, तुम्हें पता है भी उसने एपिसोड देखना है तो बवाल कर देना। बोले हाँ ये हो तो सकता था यार। अब सोच में आ रहा है कि हो तो सकता था। हो तो सकता था। तो सूरज भाई आपकी तरफ आते हैं, हमारे सूरज दत्त त्राटक, खास पट्टी के लौंडे, डीएवी कॉलेज से पढ़े हुए, उग्रवादी किस्म के। डीएवी से मैं डीएवी में मैं बस रैलियों में रहता था, वैसे मैं पेट्रोलियम से ग्रेजुएशन और ग्राफिक्स से एमबीए किया। एक दिन मेरे को कह रहा सूरज, पता नहीं मेरे को अभी याद आ रहा कि उसमें कुछ तो हुआ ऐसे, कह रहा भैया आप कहाँ पढ़े हो यार ये लड़कों के चक्कर में, कह रहे यार आपके टाइप के नहीं है ये, वो वाले हैं ये थोड़े वैसे लड़ाई झगड़े वाले ना, ये आप ना इनके साथ मत चला करो। मेरे को कह रहा, अरे मैंने कहा मैं थोड़ी जा रहा हूँ, वो आगे पता नहीं कहीं तो कह रहा था वो प्रोटेक्टिव हो जाता ना छोटा भाई, उसको पता कहे भाई की थोड़ी इमेज ठीक है तो है, कहीं इधर उधर बोले ये हमारे हिस्से दे दो ये ऑलराउंडर।
तो एक बात बताओ, ये तुम्हारा तीसरा एल्बम हाँ जी। है ना? मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही, यहाँ आदमी एक गाना साल में आ रहा किसी का, बड़ी मुश्किल से 2 आ गए, 3 आ गए, तुम एक एक एल्बम में भर भर के गाने, ये क्या चल रहा है? मतलब वहाँ जापान में उदय नोट छाप रहा है और वो जैसी छुट्टी में यहाँ आता है, तुम क्या उसको बंधक बंधक बना लेते हो क्या? पैसे वैसे लेके उससे बोले अब 10 गाने बनेंगे इससे, और उसमें से एक आध गाना उसका आयशा का कहीं ना कहीं तुम डलवा देते हो बीच में। ये चक्कर क्या है, ये बताओ जरा। एल्बम हम पहले एल्बम ही सुनते थे, और जब से यूट्यूब आया तब से सोलो गानों पे सबका फोकस हो गया। अच्छा भी है क्योंकि एक गाने को प्रॉपर टाइम मिलता है। पर एल्बम और तब से क्या हो गया ना, अब यूट्यूब का क्या है एक गाने का, कि जब एक गाना निकल रहा है तो सबका मकसद है कि एक ऐसा बने कि जो चले, और चलना फिर ट्रेंड के हिसाब से चलता है कि चल क्या रहा है, फिर वैसे बनते हैं। तो जब एल्बम बनती है तो वो कॉन्सेप्ट एल्बम होती है, या एल्बम में क्या होता है कि आप हर टाइप के गाने देते हो, कि एक गाना लव सॉन्ग होगा, एक डांस वाला होगा, एक जो सोसाइटी पे बात कर रहा होगा, एक जो थोड़ा कुछ अलग टाइप का होगा, जो अब इसमें आर्टिस्ट अपनी वर्सेटैलिटी दिखाता है। तो मैं थोड़ा आर्टिस्टिक फील, मतलब मैं हर कोई चाहता है नंबर्स आए, ऐसा नहीं कि मैं नहीं चाहता हूँ, हर किसी को अच्छा लगेगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने आप को और कितना एक्सप्लोर कर सकता हूँ, और मैं क्या क्या इस खदान से निकाल सकता हूँ बाहर। तो इसलिए पहली एल्बम थी वो बहुत डिफरेंट, वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस एल्बम था वो पूरी बहुत कॉन्शियस गाने थे, जैसे गाने शायद बने नहीं अभी तक उस टाइप के, तो वो लोगों ने इतनी सुनी नहीं, बट वो बहुत अलग टाइप के गाने हैं। और तो दूसरा एल्बम पैने पहाड़ी, वो उसमें मिक्स था, उसमें डांसिंग नंबर भी थे। तो पैने से मतलब क्या था? वही पैने मतलब शार्प, अपने जो स्नाइपर वाले सारे पहाड़ी अपने पैने। और तो उसमें सब टाइप के गाने थे। और अभी जो थर्ड एल्बम चल रही है मेरे, इंटरनेशनल पहाड़ी। तो बेसिकली हम पहाड़ी हैं लेकिन हमारा स्टैंडर्ड वहां तक है, तो इसमें मेरा फ्यूजन है, जो भी म्यूजिक है वो इंटरनेशनल तरीके का म्यूजिक है, और लिरिक्स पूरी पहाड़ी फील की हैं। तो मैं मतलब मिक्सचर चाह रहा हूँ इसमें। एक मेरा इंटरनेशनल कोलैब भी है, तो फर्स्ट इंटरनेशनल कोलैब है इंडिया एक्स ईरान, पर्शियन एक रैपर है, पर्शिया एक्स पहाड़, तो वो भी है, पहाड़ी गाना है और पर्शियन रैप है उसमें। तो क्या चाह रहा है यार ये आदमी? तो बस कोशिश कर रहे हैं कि कुछ मतलब अलग करा जाए। नंबर्स की इतनी टेंशन नहीं है, बट कुछ अलग करना है। नहीं वो तो ठीक है, फिर भी वो सवाल का जवाब नहीं था, खजाना कहाँ है ये? अच्छा वो डब्ल्यू कहाँ है? डब्ल्यू तो मैं बताऊं, पैसा नहीं है, बट प्यार है, जो अपने भाई लोग हैं सब मिलके करते हैं, सब प्यार से बन जाते हैं गाने। पैसे बताओ, तुम पैसे बताओ। फिलहाल बन रहे हैं रोहित भाई घर पैसे कहाँ हैं बताओ? फिलहाल बन रहे हैं, तब देखो जब तक बन पा रहे हैं तब तक ठीक है। उदय बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, और अभी वो भी आपको पता ही, वो भी गाना गाता है, पर वो जापान चला गया, तो वहां पे वो चीज हो नहीं पाती, तो उसके अंदर बहुत भरा रहता है। तो वो जैसे ही आने वाला होता है तो बोलता भाई मेरे को आना है, और मेरे को इतना टाइम नहीं कि मैं आके लिखूंगा सब कुछ कंपोज करके रखो, मैं बस अपना पार्ट लिखूंगा, और मेरे को रेडी होना चाहिए, 2 महीने के लिए आ रहा हूँ, 3-4 गाने करके जाऊंगा। तो वो मेरी जिम्मेदारी उस टाइम हो जाती है कि इसके गाने करा के भेजने। समझ गया, तो डब्ल्यू जापान में है। वो पर्टिकुलर जिस गाने में वो है, सिर्फ वो जिस गाने में वो नहीं है, डब्ल्यू है, जिस गाने में वो नहीं है, वो नहीं, वहां सब खुद ही। लेकिन जब नंबर्स की बात हो रही है, ये मैटर भी तो करता है ना, कि मान लो एक गाना आपने ड्रॉप किया कि यार एटलीस्ट ये कुछ मिलियन जाए या कुछ जाए, दूसरा किया नहीं हुआ, तुम्हारे साथ मतलब दोनों चीजें हैं। मेरे ख्याल से नंबर्स शायद उतने हाई नहीं है, लेकिन तुम कंसिस्टेंट हो, वो बहुत बड़ी वो चीज है। खुद को, ये बहुत सारे आर्टिस्ट जो देख रहे होंगे जो परेशान हो जाते हैं, हमारे यहाँ भी कई लोग आते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में परेशान हो जाते हैं, भाग जाते हैं, या 2 महीने में या साल भर में। परसों संजय मिश्रा जी, जब मैंने तुम्हें बताया तो तुम कह भी रहे थे कि बड़ा हम सब उनको मानते हैं। उन्होंने एक पटना के लड़के की गुन्ना करके एक स्टोरी बता रहे थे वो मेरे को, तो वो कह रहे हैं कि वो बंदा आया और उसको 1 महीने में वो रोज फोन कर दे कि मतलब मेरा कुछ नहीं हो रहा। तो एक दिन वहां पे कोई 2-3 एक्टर बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा, मैं नाम भूल रहा हूँ किसका, तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें कितना समय हुआ है? उसने कहा 10 साल। तो संजय मिश्रा जी ने जूता निकाला है और उसके मारा गुन्ने के। बताओ, गुन्ना 1 महीने में परेशान हो गए। फिर दूसरे से पूछा तुम्हें कितना हुए? बोले 15 साल। फिर दूसरा बोले ये 1 महीने में परेशान हो जा रहे हैं। तो तुम्हारी वो क्या चीज है जो तुम्हें बार बार कह रही है कि नहीं सूरज उगेगा, मेरे नाम का सूरज? क्या चीज है वो? एक तो खुद पे भरोसा है कि जो मैं कर रहा हूँ वो एक सही चीज़ है, और जो कि जिसने बहुत राहें भी खोली। जब उत्तराखंड में रैप भी शुरू किया तो रैप कोई करता नहीं था उस टाइम, तो क्रिटिसिज्म भी था शुरू में, लेकिन राहें खुल गई। आज मैं इतने आर्टिस्ट देख रहा हूँ जो मुझे भी नहीं जानते होंगे, वो इतने आगे अब। तो एक तो वो था इंस्पिरेशन की, लोग भी कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि गाने तो अपना तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। बाकी अगर मैं बस वो सब नहीं कर सकता कि सिर्फ एक ही जैसा करो, वो मेरे से होगा नहीं, क्योंकि अगर एक ही जैसा करना है तो फिर तो आप जॉब पे ही होगे ना, कि बस कर रहे हो।
अभी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बट ये है कि जैसा आपने बोला कि नंबर्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आप खुद को करो ना करो लेकिन दुनिया आपको वैसे जज करती है। आपको अगर कोई भी मिल रहा है तो आपके ये नहीं बोलेगा आपने किस टॉपिक पे गाना गाया है, वो बोलेगा आपके कितने सब्सक्राइबर हैं, आपके कितने व्यूज़ हैं, वो बात ही ऐसे करते हैं। तो हालांकि वो बिल्कुल भी सुनने, मतलब अपने पर्पज से नहीं कह रहा हूँ, बट वो सुनने में भी बहुत गलत लगता है कि आर्टिस्ट से आप ये नहीं पूछ सकते कि आप उसके व्यूज़ ये पूछोगे या पूछोगे उसकी कला क्या है, काम क्या है। तो वो तो है, बट पता नहीं, ऐसा लगता है कि करना है जब तक, मुझे लगता है जब तक, इसीलिए शायद मेरे गाने बन भी रहे, क्योंकि शायद सही सोच है शायद। तो जब तक चल रहे तब तक चल रहे, और होगा, सब होगा, मतलब मुझे लगता है सब अच्छा होगा। तो रोहित जी, हाँ जी, आपकी तरफ आते हैं, आपका विचार क्या है ये गानों के हिट्स, और आजकल तो रील्स का जमाना है। पहले आदमी सोचता था एक गाना हिट हो जाए, अभी आदमी सोचता है एक रील निकल जाए, बस एक निकल जाए, सब हो जाना है ये। तो ये जो रील की फाइट है, एल्बम थी 8 गाने थे, आदमी सोचता था यार 8 के 8 अच्छे हों, फिर बोले एक अच्छा हो, अब कह रहे 30 सेकंड अच्छा हो जाए बस, 30 सेकंड में वो मैजिक। कैसे, ये कहाँ मिलता है ये मैजिक पाउडर 30 सेकंड वाला? ये मैजिक पाउडर तो पता नहीं कहाँ मिलता है, बट हाँ ज़माना अब सब चीज़ें उसी पे डिपेंड हो गई है, क्योंकि अगर आपको काम करना है तो नंबर्स भी लाने ज़रूरी हो ही गए, क्योंकि सब लोगों को नंबर्स ही देखने हैं, जैसे कि सबको पता ही है। और रील्स का एज ए मैजिक पाउडर तो मैं क्या ही कह सकता हूँ, बट हाँ जो गाना लोगों को चढ़ जाता है, पसंद आ जाता है, तो फिर वो आ ही जाता है। और ये जैसे तुम तो स्टेज बहुत ही ज़्यादा करते हो, सोलो भी करते हो, फिर माता जी के साथ में भी खूब करते हो, उसमें नए गानों की डिमांड कितनी आती है और ओल्ड क्लासिक्स की कितनी आती है? जैसे हम जा रहे हैं तो ऑब्वियसली नए गानों की तो ज़्यादा आती है, क्योंकि जो चीज़ ट्रेंड पर चल रही होती है, अब आज की डेट में इंस्टाग्राम सब यूज़ कर रहे हैं, तो रील्स पे जो गाने दिख रहे हैं लोगों को, जो यूट्यूब पर गाने दिख रहे हैं लोगों को, तो वही सबसे ज़्यादा डिमांड में रहते हैं, जो लोगों के सुने हुए हों, जिस पे व्यूज़ भी अच्छे हों, तो डिमांड ज़्यादातर उन्हीं गानों की रहती है। बट हाँ, जो ओल्ड गाने मेरे थे, जैसे कि मैंने धन सिंह की गाड़ी को फिर से रीमेक किया था, तो वो दोनों गानों को, पुराने को भी और नए को भी, दोनों को बहुत पसंद करा लोगों ने, और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है स्टेज पर डिमांड रहती है उस गाने की, और वो गाना सबको अच्छा लगता है, मतलब आज के लोगों को भी, और जो पुराने उस टाइम पे सुने होंगे तो उनको भी वो रिकॉल हो जाती है चीज़ें। तो और पुराना किसका था ये गाना? पुराना मेरा ही था। अच्छा, धन सिंह तुम, अच्छा वो जो मेरा बस वाला था क्या? बचपन में मैंने गाया था, मैंने उसको रीमेक करा। राइट। तो ये ठीक है, अपने ही गाने अपने गाने करते, कोई कंट्रोवर्सी नहीं बोला। जब तक कोई और करे उससे पहले खुद ही कर दो ना। ये भी ठीक था। तो उस टाइम पर यही सोचा था, क्योंकि मेरा मन था, क्योंकि जब हम स्टेज पे गाना गाता था, जब रीमेक नहीं भी बनाया था, तो लोग बहुत इंजॉय करते थे इस गाने को, तो तब मेरे को लगा कि यार एक बारी बनाते हैं इसको रीमेक करके, क्योंकि उस टाइम पर म्यूज़िक भी चीज़ें सिंपल रहती थी, बहुत अच्छी रहती थी, बट आज की डेट में और चीज़ें मॉडर्न हो गई है, और चीज़ें और अच्छी चीज़ें आ गई है स्टूडियोज़ को लेके भी, तो इसलिए सोचा कि इस गाने को करते हैं बढ़िया से फिर से, तो और लोगों को पसंद भी आया, तो वो बहुत अच्छी बात थी। बहुत ज़बरदस्त। तो जब जिक्र हो ही गया है धन सिंह का, तो एक बार गाड़ी चला ही देते हैं। चला ऋषिकेश भट्टी चंबा बाजार, आइए धन सिंह की गाड़ी में सवारी करवाते हैं। रोहित चौहान ड्राइवर की सीट पे बैठे हुए हैं, हम कंडक्टर यहाँ से आवाज लगा रहे हैं, ऋषिकेश से आपको चंबा ले जाएंगे। ठीक। अरे धन सिंह की गाड़ी चली ऋषिकेश बटीन, अरे चंबा बाजारा। धन सिंह की गाड़ी चली ऋषिकेश बटीन, अरे चंबा बाजारा। अरे बेटी बारी घुमड़ा को गाड़ो माँ जांदी, अरे मीठी मीठी छुईओं की मन रंग शांदी। अरे रास्ता कटे गया ही पूरू की छुई बातों माँ कि कब आई घर। हाँ, धन सिंह की गाड़ी चली ऋषिकेश बटीन, अरे चंबा बाजारा। थैंक यू। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। थैंक तो यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मेरे तो सवाल हैं ही, लेकिन आप दोनों आर्टिस्टों के लिए भर भर के जो है सवाल ओहो रेडियो के लिसनर्स ने भेजे हैं। हमने स्टोरी पे जैसे ही लगाया और धमाधम मैसेजेस हम आपको स्टूडियो में भी दिखा रहे थे, क्या गजब के, और कुछ लोग नाराज भी हो जाते हैं। एक आदमी ने 4 सवाल भेजे थे, उसका सवाल पिछले एपिसोड में नहीं पूछा गया होगा, तो उसने इस बार 4 भेज दिए। और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि एक ही के 4 पूछे तो फिर कोई और नाराज हो जाएगा, तो इसलिए नाराज कृपया ना होइएगा। कुछ सवाल हम यहाँ पे ले रहे हैं। सबसे पहले सूरत राठक आपके लिए। राहुल सजवान चंडीगढ़ से मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि शादी के बाद जिंदगी कैसी लग रही है,
लव मैरिज के बाद अब कौन से धमाल की तैयारी है, लाइक हसल वगैरह या कुछ और बड़ा? शादी के बाद सब बहुत अच्छा है, मजेदार है। और अब मैं बोलने में पहुंच लेता हूँ, सोचता ज्यादा हूँ, कम बोलता हूँ। नहीं, अच्छा है, ठीक है, बढ़िया है, होना चाहिए, समय पे होना चाहिए, ऐसे मुझे सबने बोला। तो ठीक है, बढ़िया है। और बस अब बड़ा है, सब बड़ा ही कर रहे हैं अभी, जैसे एल्बम के बारे में बताया, और कुछ अच्छे कोलैब्स हैं अभी, किसी लेबल वगैरह के लिए भी दिए हैं गाने, देखते हैं, अभी नाम क्या बताना जब तक आता नहीं है। और देखते हैं कुछ, अगर कोई और अच्छे मंच से भी कुछ आता है तो जरूर करें। बढ़िया, तब तक तो अपना गाता रहे मेरा हिल है ही। तो रोहित भाई आपके लिए सवाल अजय मिश्रा पूछ रहे हैं, बीच में भाई गायब हो गए थे, उस वक्त पे आपने क्या किया? उस वक्त पे एक्चुअली 2010 के बाद की बात हो रही है शायद ये, तो 2010 में मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था। जैसा कि सबको पता ही था, तो उस वजह से थोड़ा 2-4 साल मम्मी के साथ ही सबके व्यस्त रहे। फिर उसके बाद मैंने म्यूज़िक भी सीखा 12th के बाद, अपनी 2012 में 12th हुई थी, तो बस उसी दौरान थोड़ा सा गैप हो गया था। और फिर यूट्यूब मार्केट ज़्यादा हो गया था और हम CDs वाले में थे उस टाइम पर, तो वही थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आने में, उस चीज़ पे आने में थोड़ा सा समय लग गया। बढ़िया। तो अगला सवाल लकी का देहरादून से सूरत राटक के लिए, भैया आप पैसे कहाँ से छाप रहे हो? थोड़ा आइडिया मुझे भी दे दो यार, तुम्हारे पैसों पे, तुम्हारे W पे नजर है भाई सबकी, ये मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे। ऐसा मत बोलिए, जो बेचारे मेरे साथ काम कर रहे हैं, जो मेरे लिए सोचते हैं कि सूरज भाई काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हम साथ देते हैं, वो बोलेंगे कि तुम हमें पेमेंट क्यों नहीं करता। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है जो होता है, लेकिन अपने साथ बहुत अच्छी टीम है जो कि समझते हैं, है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, कम है तो कम है, वो भी चाहते हैं कि कुछ काम हो और अच्छा हो, तो मेरे साथ जुड़ के काम करते हैं, और ये मेरी किस्मत है, मैं ये बोलूँगा। तो सबका बहुत, मेरे सारे मित्रों का, सब भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। वाह। तो अगला सवाल रोहित भाई आपके लिए, मोहन जग्गी, एक बात बताइए, पहाड़ों में तो लड़कियों के लिए सरकारी नौकरी वाले जवाई देखे जाते हैं, आपको लड़की कैसे मिल गई? ये आश्चर्य में चल रहे हैं, क्या आपने कभी पटवारी के पेपर भरे थे? पूछा है तुम्हारा पटवारी वाला गाना। पटवारी नहीं, अच्छा क्वेश्चन पूछा उन्होंने, क्योंकि हमारी पहाड़ी इंडस्ट्री में जो हम जितने भी लोग काम करते हैं, थोड़ा अनस्टेबल तो रहती ही थी हमेशा से लाइफ, बट हाँ पसंद हो गई थी हम दोनों की, तो शादी हो गई। सरकारी जॉब उन्होंने ढूंढी नहीं मेरे लिए भी, और मैंने भी अपने लिए नहीं ढूंढी, तो बस हो गया, दोनों मिले और अच्छा सब रहा और शादी हो गई। तुम मिले, हम मिले, और आगे बताओ। और याद नहीं आ रहा। चलो अगला सवाल ये दीक्षा का सूरज के लिए, आपने प्री वेडिंग शूट और तेरू मेरू ब्यो सॉन्ग साथ में निकाल दिया, क्या ये पैसे बचाने का तरीका था? बोले इसके तो पैसे आए। ये पैसा बनाने का तरीका था, मैं वही तो कह रहा हूँ, इसके तो पैसे आए। एक तो ये गाना बेचा तो पैसा है, दूसरा ये था, एक शुरू किया मैंने कि प्री वेडिंग में मैंने सोचा कि लोग शूट तो सभी करते हैं, हम भी कर ही रहे थे, मैंने कहा कि जब वीडियो सब सेपरेट बनाते ही हैं तो गाना भी हम अपना खुद का क्रिएट कर सकते हैं, तो मैंने वो तेरू मेरू खुद का ही गाना लिखा और हमने खुद ही गाया उसको। ये मांगल वाला वही? हाँ, जो मांगल से हमने अपलोड किया था, जो सीरीज आ रही थी। राइट, हाँ, बहुत बढ़िया। तो वो गाना भी खुद इसलिए बना दिया ताकि कल को आपको बनवाना तो कांटेक्ट करो। W यहाँ है यार इसका, दिमाग को उसका जवाब दिया नहीं उन्होंने कि पैसा आ कहाँ से रहा है, वो नहीं बताया। वो तो अब जापान और पता नहीं इसके कितने धंधे चल रहे हैं अलग से, काश। तो चलिए, राकेश जी का सवाल आदरणीय रोहित चौहान जी आपके लिए, कह रहे हैं कि सर आपकी वाइफ हर दिन बाहर खाने के स्टेटस डालती है, नया घर भी ले लिया, सब जानकारी भाई, अब तो माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा है, क्या ये सच है? नहीं, कृपा तो है ही, और सब पे ही हो यही उम्मीद भी है। और हाँ, हमारा मतलब जैसा मन करता है वैसे ही चीज़ें करते रहते हैं, और हम ज़्यादा बाहर के शौकीन हैं खाने पीने के, जो कि आजकल बंद हो गया, जैसे कि मैं फिर से बता रहा हूँ। तो बस वही है, और घर लिया अभी देहरादून में, और आप सब लोगों के प्यार से, जितने भी लोग देख रहे हैं और देखते हैं और सुनते हैं, और बस ऐसे ही सब प्यार देते रहिए। बढ़िया। अगला सवाल सूरत राटक जी, आपकी धर्मपत्नी अरे वाह, खुशी गहतियारी जी का, वहां से भी आगे वाह, बताइए। उन्होंने भी ओह रेडियो पे स्टेटस पढ़ लिया और सवाल भेजा है,
आप दोनों बहुत ही उम्दा कलाकार हैं। आपको कब एहसास हुआ कि आप खुद को गर्व से एक कलाकार कह सकते हैं? ये तो काफी आंसू निकाल ले थोड़ा, काफी गहरा क्वेश्चन पूछ लिया। पानी लगा ले, पानी लगवा दे थोड़ा। ये चल जाएगी। पता नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कुछ लिखता हूँ और मुझे लगता है कि अच्छा लिखा है, तो तब मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उस समय मुझे लगता है कि हाँ, हम कुछ ये मतलब ऐसा लगता है मैंने लिखा है, और बहुत अच्छी फीलिंग आती है वो वाली। या फिर कभी आप स्टेज में हो और बहुत अच्छा परफॉर्म हो, तब वो फीलिंग आती है। तो मुझे लगता है कि वही आर्टिस्ट के लिए यही है। जब आप शरीफों वाला आंसर हो गया, वो वाला बता देना जिसमें 2-4 लड़कियां कूद के आ गई हों, ऐसे खींच वींच दिया हो, तो तुम्हें लगा हो कुछ बता रहे थे आप, ऑटोग्राफ क्या था? हाँ, एक लड़की, तो मतलब एक शूट में खुल के बताना जो भी बताना। एक शूट में थे, तो एक लड़की थी, उन्होंने मतलब अपना जो उन्होंने कुछ पहाड़ी आउटफिट पहना था, शूट उन्होंने वो उसको उतार के अंदर से टॉप पहना था, तो कहते यहाँ पे आप कर दो, बोल रहा है ऑटोग्राफ दे दो। तो हाँ, वो भी ठीक था। क्या बनता वाकई में आदमी भाई शादी के बाद पॉज तो लेता है, वरना ये रटा हुआ होता है। हाँ वही तो, ये फ्लॉन्ट कर रहे होते हैं अभी। आप बताइए कब आपको लगा? गर्व वाली फीलिंग तो मुझे लगता है अभी ऐसी कोई बहुत बड़ी आई नहीं, बट हाँ तब लगता है जब मेरी मम्मी वीडियोस भेजती है, कहीं शादी में गई हुई होती है तो वहाँ से वीडियोस भेज देती, तुम्हारा गाना चल रहा है, हम डांस कर रहे हैं, तो तब लगता है कि हाँ चलो घर वाले खुश हैं तो बढ़िया है। बढ़िया। तो अगला सवाल रोहित चौहान के लिए जी। वाह, आपकी भी धर्मपत्नी रंजना जोशी, वाह यार, मतलब अलग चल रहा है लेवल, पारिवारिक शो हुआ है, फैमिली सपोर्ट अलग है। वही तो। रोहित चौहान कब एज ए हीरो डेब्यू करेंगे अपने सॉन्ग में? अरे बाप रे, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये क्वेश्चन मार्क है अभी, तो अभी टिप्स ले रहे हैं हम, जैसे कि बॉडी बिल्डर भाई, अरे भाई सूरज भाई, तो पहले फिटनेस करते हैं, अगर अच्छा रहा सब तो देखेंगे भविष्य में जरूर कोशिश। बॉडी नहीं है अभी, टी-शर्ट उतरवाएंगे आखिरी में। हाँ, एंड में होनी चाहिए। पारिवारिक शो है। तो क्या हो गया, छोटे बच्चे नंगे नहीं घूमते क्या घर में? क्या बनता? आज ये खुल के थोड़ा घबरा रहा है यार, घबरा रहे। चलो सूरज त्राटक के लिए अगला सवाल, अनिरुद्ध का हरिद्वार से, यार आप इतने शरीफ रैपर कैसे हो? रैपर तो बड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं, या फिर आप भी अंदर से टेढ़े हो? देखिए, वो ये टेढ़ा मेढ़ा वो इतना मेरे को, मतलब रैप मतलब एक लाइफस्टाइल है, रियल है, जैसे आप हो वैसे ही आप दिखाते हो, तो मैं ज्यादा वैसा नहीं करता। ये हाँ वो मैंने देखे कुछ लोग, वो बहुत ओवर हो जाता है, वैसे आप रियल लाइफ में नहीं हो तो फिर वो फेक है। आप जैसे हो वैसे ही होने चाहिए, तो मैं ऐसे ही हूँ, शरीफ हो तो शरीफ हूँ। और चलो शरीफ बोला मुझे वो अच्छा लगा सुन के, वरना ऐसे कम बोलते हैं लोग थोड़ा। अच्छा, तो रोहित चौहान आपके लिए ये अभी देवराड़ी, इनका मैसेज है, आपकी लव मैरिज है या अरेंज? अगर लव है तो आपकी लव स्टोरी बताइए। लव ही लग रही है ये भी। हाँ, लव मैरिज ही है हमारी भी। ये भी तो ठाकुर ब्राह्मण। हाँ, तो हम मिले थे, एक शो में मिले थे, मतलब वैशाली में शो था, तो मिले थे नॉर्मली, फिर कोई कॉमन फ्रेंड्स थे हमारे, तो उनके थ्रू अलग से मिले, फिर ग्रुप बना रहता था उस टाइम पे, हाइक और व्हाट्सएप चलता था, तो पहले ग्रुप में ही सबकी बातें होती थी, फिर ग्रुप से हटके हम दोनों की बातें होने लग गई, तो धीरे धीरे बढ़ती रही बातें, फिर शादी हो गई। इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई। बढ़ गया। सूरज भाई आपके सिंपल स्टोरी थी, सिंपल स्टोरी थी, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं, घर वालों ने भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, रंजना चाहती थी लड़ाई कुछ तो हो ऐसा कि जो बताया किसी को कि यार ऐसा हुआ था, बट कुछ है ही नहीं स्टोरी, वैसा हो नहीं पाया कुछ नहीं, अफसोस। एक बार और ट्राई कर लो फिर हो जाएगा, ज्यादा तगड़ी हो जाएगी। चलिए, अरुण टोपाल कह रहे हैं, सूरज भाई हिंदी रैप में रीच ज्यादा है, फैन बेस भी ज्यादा है, तो गढ़वाली रैप ही क्यों? पहले तो अरुण भाई, शाउट आउट टू अरुण, बहुत अच्छे सिंगर हैं। हमारे साथ जिनका गाना कृष्ण राधा जो नया गाना है, इसमें सिंगर हैं, और इन्होंने भी सवाल भेजा, इनके भी धन्यवाद। सो जो अरुण भाई ने सवाल पूछा वो ये है कि मैंने हिंदी से ही शुरू किया था, और कहीं ना कहीं मन में अपने पहाड़ तो पहले से बसते थे, और धीरे धीरे समझ आने लगा कि यार जो कला जो हम कर रहे हैं हिंदी में,
और अगर हमारी जो हमारी भाषा है, जो हमारा कल्चर है, कहीं ना कहीं लोग थोड़ा सुन के ऑफेंड होते हैं। हमने लास्ट बहुत पहले इंटरव्यू किया था, उसमें मैंने बात बोली थी, लोग कमेंट कर रहे थे कि ऐसा नहीं है, हमें बहुत गर्व है। बिल्कुल है, होना भी चाहिए, बट जो मेरा ऑब्जर्वेशन था, मैंने एक लोगों को देखा था कि वो बहुत गर्वान्वित फील नहीं कर रहे थे। मैंने खुद वो चीज़ नोटिस की, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा ऐसा क्यों, हमारा इतना रिच कल्चर है, इतना रिच भाषा है, सब कुछ है, तो वो गर्व की फीलिंग क्यों नहीं आ रही है। तो फिर मुझे ये लगा कि जो अपने तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ। तो जो मेरा जॉनरा है, रैप है, मैंने सोचा इसको, ये क्योंकि नई फॉर्म है आर्ट की यहाँ पे, तो इससे अपनी भाषा में, पहाड़ी में करते हैं। और मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को मतलब अच्छा लगा। और मैं अकेले नहीं हूँ, बहुत सारे युवा कलाकार हैं जो सब ने मेहनत की, और उसके बाद मुझे लगता है ट्रेंड बन गया, लोग पहाड़ी बोलने लगे और ये वो सो, तो काफ़ी जी मतलब वो चीज़ अच्छी हुई। तो यही मेन था। और रीच का क्या है, हम तो इसको पहुँचा देंगे वहाँ तक अपनी लैंग्वेज को। उसी चीज ने तो तुम्हें TEDx जैसा मौका दिया। बिल्कुल, वरना तो मुझे पता भी नहीं था TEDx क्या होता है, तो वरना मैं उस लायक हूँ, क्योंकि वहाँ पे ऐसे लोग आते हैं, तो वो मुझे मौका मिला, तो शायद वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो वहाँ पूरी तुमने अपनी स्टोरी वगैरह नरेट करी थी? बिल्कुल, अपने मेन मेरा अपने पहाड़ों पे था कि हमारे पहाड़ों में क्या अच्छाई और क्या कमियां हैं, सब कुछ उस बारे में हमने बात की पूरा, यहाँ के जो भी कमियां हैं और यहाँ की जो अच्छाई है। क्योंकि सिर्फ वो भी नहीं अच्छा लगता कि आप सिर्फ, हम गानों में अपनी तारीफ करते हैं, लेकिन अब कोई लोग बुराई नहीं सुनना चाहते, लेकिन इतनी कमियां हैं डेवलपमेंट को लेके है, बहुत सारी चीज़ें, तो वो सारी बातें आने ज़रूरी हैं। सिर्फ एक ही साइड नहीं होता ना, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ज़रूरी आना। तो आखिरी सवाल अजय पिमोली का रोहित चौहान के लिए। रोहित भाई, जब आप बचपन से सिंगिंग करते थे तो पढ़ाई में मन लगता था या नहीं? पढ़ाई में मन लगता था ठीक ठाक, ऐसा मैं बुद्धू स्टूडेंट भी नहीं था और बैंकर बुद्ध भी नहीं था। हाँ, बुद्ध भी नहीं था, बुद्धू भी नहीं था, एवरेज स्टूडेंट था। और पढ़ाई में मन तो ठीक ठाक ही लगता था, ऐसा कुछ खासा भी नहीं। बट हाँ, धीरे, क्योंकि मैं जब 6th में था, शायद 5th या 6th में, तब पहली एल्बम आ गई थी। तो उसके बाद तो स्टेज शोज़ पे इतना रहना, मैंने प्री बोर्ड्स कई बार ही नहीं दे पाता था स्टेज शोज़ के ही चक्कर में, तो बस ऐसे ही रहता था। तो बट स्कूल वाले भी सपोर्ट करते थे कि ठीक है, चलो अच्छा है, अच्छी जगह जा रहे हो, तो कोई इशू नहीं है। उस टाइम पे लगता था क्या, मतलब बचपन में स्टार बन गए टाइप का है फीलिंग आती थी, या अभी कभी देखते हो तो यार, खैर उस टाइम पे तो ऑब्वियसली सोशल मीडिया वगैरह इतना नहीं था, लेकिन वो परफॉर्म करना माताजी के साथ, पिताजी के साथ, और स्टेज पे इतनी हजारों की भीड़, बिल्कुल, वो बहुत अच्छा रहता था माहौल। क्योंकि उस टाइम पे एज ही इतनी छोटी थी कि इतनी चीज़ों की समझ भी नहीं होती थी कि हाँ भाई स्टारडम क्या हो रहा है, लोग क्या, बस ये रहता था कि हाँ लोग पसंद कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो बस इन सब चीज़ों से बहुत अच्छा लगता था। और फिर धीरे धीरे कोशिश करी कि वही सब कंटिन्यू रखें, और अभी भी कंटिन्यू है कि अपने पहाड़ी गीतों को अच्छे से अच्छे लेवल तक ले जाए। बढ़िया। तो कौन से गाने के साथ में इस सेशन को हम खत्म करेंगे? आपका वैसे एक गाना मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, पिजो रे पिजो मेरे पहाड़ को ठंडा पानी, वो बहुत सही गाना है। और वो ये ओरिजिनल किसकी कॉम्पोजिशन? ये ओरिजिनल वैसे पुरानी कंपोजिशन है, और लिखा हुआ किसका था? ये शायद गोपाल बाबू गोस्वामी जी ने भी गाया था पहले, और फिर जब हमने दोबारा बनाया तो वो लाइन लेके उसके बाद फिर हाँ आनंद राज आनंद जी ने भी वही, उन्हीं से मिले थे हम, तब हमने सुनाई थी 2 गाने, केले बजे मुरली और ये वाला, तो उन्होंने भी वो काफी अपना मिक्स करके अच्छा बनाया। फिर तुमने वापस से इसको लॉन्च किया? हाँ, उससे पहले आ चुका था ये गाना, तुम्हारा पहले आ चुका था? ऑडियो आया था उसका, MP3 आती थी ना उस टाइम पे, तो वो MP3 में आ गया था, विजुअल नहीं आया था। वीडियो इसका फिर हमने काफी बाद में करा, जब मैंने अपना चैनल बना लिया था, उसके बाद हमने इसका वीडियो बनाया। अब्बू भाई जिसमें टूरिस्ट गाइड बने थे, टूरिस्ट गाइड अब्बू भाई है जिसमें, वही वाला गाना। तो अब्बू भाई अमेरिका जा रहे हैं क्या? नहीं, वो सब क्या था वो? कुछ नहीं था, वो खाली ऐसी था। किसने, उन्होंने डाल दिया था क्या? नहीं, रंजना ने डाल दिया कि अब्बू भाई जा रहे हैं। देखो अब्बू भाई हमें छोड़ के जा रहे हैं, और अब्बू भाई भी पूरा साथ दे रहे थे ना उसमें। अच्छा, कोई नहीं दोस्तों, मैं आता रहूंगा, ऐसे नहीं, तो पूरा सपोर्ट चल रहा है, एंटरटेनमेंट आपस में चलता रहता है। बढ़िया। तो इस गाने के साथ में पिजाओ मेरे पहाड़ को, पिजाओ मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी, ठंडो पानी ठंडो पानी, मेरे पहाड़ा ठंडो पानी, मेरे पहाड़ा ठंडो पानी,
पी जाओ दीदो ठंडो पानी, पी जाओ दीदो ठंडो पानी। हिट मेरा पहाड़ लगलू घुंडेरा सुमंडन सजली, नंद माता की डोली कसला, ढोल दमो की तान है सिद्धि, सारी बंद जू काटली घास, फुली बुलक पैणी के चली छा, लगी ना नाक घचाक चलाक सी नोनी सी मैं के चिरोनी अरबुनी मजाक, जना मारी दाखड़ी चूरे के तुची तोड़ी में रैप सुने के, वो भी मेरू लिखी छ जो तेरू रट्यू, अब भागनी कक मेरे बने के, जथ गाताल तू रच शहर मा दिल सी पहाड़, अब एज तू घर में भाड़ शहर की छोड़ी के ओ ए के हमारा उत्तराखंड में ठहरो ना। हो पी जाओ मेरे पहाड़ को, पी जाओ मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी, ठंडो पानी ठंडो पानी। थैंक यू थैंक क्या यू। बात है, क्या बात है यार। मेरे को ऐसा लग रहा है ये सेशन तो बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ एक दो चार गानों की बढ़िया सी मेडली और साथ में रैप, अभी थोड़ा कुछ कसक सी बाकी रह गई है। हो रोतेलू पहाड़ मेरू देवतों को थाना हो ठंडी हवा ठंडो पानी, स्वर्ग समाना हो। एक तरफ तो ये वो पहाड़ हैं जो स्वाभिमान से तन्ना सिखाते हैं, दूसरी तरफ पथरीले रास्ते हैं जीवन में संभल के चलना सिखाते हैं, कि चार धाम खुद में समेटे ये धरती हमारे पुरखों की मिट्टी है यहाँ, माँ की ममता की सच्ची परिभाषा किसी फौजी की चिट्ठी है यहाँ, कि पीते बुरांश का शरबत घी का त्योहार है यहाँ, कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी कई संस्कृतियों का प्यार यहाँ, बुलाते हैं हेमकुंड साहिब चले आओ पहाड़ों पर, ये वो एहसास है न भुला पाओगे जिंदगी पर, ये वो एहसास है न भुला पाओगे जिंदगी पर। और तब स्वर्ग छुटी गे मेरो दिल टूटी गे, परदेस जाना माँ मेरो हिया भरी गे, पहाड़ छुटी गे पराण जुरी गे, माँ जी का आंसू देखी मेरो दिल टूटी गे, परदेस जाना माँ मेरो हिया भरी गे, माँ जी का आंसू देखी मेरो दिल टूटी गे। हो पी जाओ मेरे पहाड़ को, पी जाओ मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी, ठंडो पानी ठंडो पानी। हाय तेरी रुमाला गुलाबी मुखड़ी के भली छजीर नक की नथुली, तेरी के भली छजीर नक की नथुली, हाय तेरी रुमाला, हाय तेरी रुमाला गुलाबी मुखड़ी के भली छजीर नक की नथुली, तेरी के भली छजीर नक की नथुली। आछरी देखी के मैंने खोली अपनो दिल, आहा तेरे गल महिरान मैंने अब तू मैं से मिल बिल, घोड़ा गाड़ी को भरेली बैन जवानी नो तेरा करेली जैन, खेट पहाड़ वो आयु कन के त्वे दगड़ी चिल हिल, क्यों मैं बुरा बर मंड बिटी ने खुटियों तक यार, मैं फूलारी वो फ्यूली को फूल एगी चैत की या बार, समझदार असरदार लोगों के आछरी की डार,
बंसुरी बजे के मैं तुए कलू भोलू होलू तुए का प्यार लगुलू मैं तुए का नचोलू रात जगली मुछाओ सेड पहाड़ में देखी नी मैंने तुए जानी कमाल दुनियादारी की माया छोड़ी के मैं और मेरा सामान के लिखे समय जाई धरती का भीतर लिखी थे जंतु जीतू बग डुआ देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर तक निगाहों में है गुल खिले हुए देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर तक निगाहों में है गिल खिले हुए हो रंगीली बिंदी घाघर काई होती लाल की नरवाई रंगीली बिंदी घाघर काई होती लाल की नरवाई आय हाय हाय रमी जाता ओए होए होए रमी जाता आय हाय हाय रमी जाता ओए होए होए रमी जाता आय हाय हाय रमी जाता ओए होए होए रमी जाता आय हाय हाय रमी जाता ओए होए होए रमी जाता। थैंक यू, जय हो। अब हुआ ना जब तक साला पसीना ना आए क्यों हाँ अब आ गए पसीने अब आ रहे क्यों वाह देखो यार दर्शक है हाँ कोई और फरमाइश कर लो योगेंद्र भाई। कमला पे ये जो हमला करने की तैयारी की है साजिश कमला के लिए घर में फूलों का गमला सजा के रखा है। न मार लटका तू न मार झटका न मार लटका तू न मार झटका पौड़ी का बाजार कमला न मार लटका है पौड़ी का बाजार कमला न मार लटका न मार लटका तू न मार झटका न मार लटका तू न मार झटका पौड़ी का बाजार कमला न मार लटका है पौड़ी का बाजार कमला न मार लटका। अरे काकड़ी को रहता कमला जरा जिंदगी बढ़ाई तू अलमड़ में बंगला कमला लीजिए और पौड़ी में काकड़ा का रहता आहा नाक माँ की फूली कमला नाक माँ की फूली पौड़ी का बाजार औंदी यकूली यकूली पौड़ी का हाय 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 नाक माँ की फूली कमला नाक माँ की फूली पौड़ी का बाजार औंदी यकूली 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 कमला न मार लटका है पौड़ी का बाजार कमला न मार लटका न मार लटका तू न मार झटका न मार लटका तू न मार झटका पौड़ी का बाजार कमला न मार लटका है पौड़ी का बाजार कमला न मार लटका। थैंक यू। वाह तो भैया बहुत सारा गाना बजाना हो गया अब इसके बाद कुछ बढ़िया खाया जाएगा लेकिन उससे पहले आनंदम में एक रिचुअल है और वो रिचुअल ये है कि हम जो भी यहाँ कलाकार आते हैं उनको आधे 1 मिनट के लिए कंपोजर बना देते हैं और आनंदम कहता है कि ये खट्टी मीठी यादों का संगम है यहाँ हर पल में आनंदम है। तो इस लाइन को अगर अच्छा रोहित जी को कंपोज करना हो तो कैसे क्या धुन बनेगी? ये खट्टी मीठी यादों का संगम है यहाँ यहाँ हर पल में आनंदम है। बस काटा घोला लगाया और हो गया। तो इसमें ये खट्टी मीठी यादों का संगम है यहाँ हर पल में आनंदम है यहाँ हर पल में आनंदम है
ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यहाँ हर पल में आनंदम है, यहाँ हर पल में आनंदम है। बरखा की धुन बनी नई सरगम है, बरखा की धुन बनी नई सरगम है, आनंदम। पहाड़ियों ने फहराया हर जगह परचम है, ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, या हर पल में आनंदम है, या हर पल में आनंदम है। खट्टी मीठी यादों की सरगम है, खट्टी मीठी यादों की सरगम है, हर पल में आनंदम है। वाह, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया। ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यह हर पल में आनंद